सिटी एक्सप्रेस न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो अच्छे लगे तो लाइक से ज़रूर करो। अपन आज जो बम्बई से आए हुए हैं उनसे अपन रूबरू होने जाएंगे। उनके बारे में पूछेंगे उनके वे वो कैसे बीकानेर है, क्या किस कार्य से बीकानेर है, उन्होंने उनकी उम्र क्या है, क्या उन्होंने अपनी उम्र में किस तरह से बहुत अच्छे-अच्छे कार्य इन्होंने यहाँ पे किए हुए हैं, उनके चलते हुए उनसे अपन रूबरू होने जा रहे हैं। सर नमस्कार। जैसे हम पहले आप बताइए सर, आज आप बीकानेर कैसे आना हुआ? क्या कार्य लेके बीकानेर आप आए? देखो, सदगुरु ओशो ने अपने संदेशवाहक के रूप में मुझे चुना है 1976 में। और जहाँ से भी निमंत्रण मिलता है तो निस्वार्थ भावना से सदगुरु के प्रसाद को जनमानस तक पहुंचाने का मेरा एकमात्र लक्ष्य है जीवन का। तो इस बार बीकानेर के हमारे बहुत पुराने सन्यासी हैं स्वामी ध्यान अमीन, जिसको लोग संजय कश्यप के नाम से जानते हैं। तो उन्होंने एक यहाँ से 16 किलोमीटर दूर गरवाड़ा रेलवे स्टेशन के पास तपोवन ओशो आश्रम की स्थापना की है। तो उसका उद्घाटन हेतु मुझे बुलाया गया है। जी। तो हमने यहाँ 28 तारीख को, पिछले महीने 28 फरवरी को शाम को उसका विधिवत नामकरण किया, ओशो तपोवन आश्रम यानी ओशो तपोवन कम्यून। और उसके बाद फिर 3 दिन का ध्यान शिविर लगा था, जिसमें हमने ये स्वामी जो है हमारे बीकानेर के चिराग स्वामी अपने पूरे संगीत वृंद के साथ आए थे और लाइव म्यूजिक प्रोग्राम भी हुआ था। और फिर ये हमारे पुराने ओशो सन्यासी हैं चिराग जी, तो उनके प्रेम वश में यहाँ कच्चे धागे से बंधे आए हैं सरकार, उनके प्रेम वश में आया हूँ। और अभी कल हमारा एक सत्संग भी है, यहाँ के स्वामी प्रकाश जी हैं उनके घर पर, और परसों स्वामी चिराग जी के घर पे भी एक सत्संग सभा है। तो बीकानेर में थोड़ी ओशो की कार्य को गति मिले। अभी क्या है कि बिखरे बिखरे सब मोतियों की माला में सब बन के अलग हो गए हैं। मेरा प्रयास है कि वो फिर से सब लोग जुड़ जाएं और एक माला बने और थोड़ी कार्य में गति है। इसके साथ में एक आपसे एक बात करूंगा, जैसे कि योगा ध्यान के लिए आप बीकानेर आए हैं, तो जैसे कि बीकानेर तपोभूमि है, आपने जो आश्रम का जो मुहूर्त आपने किया है, वहां तक आम आदमी कैसे पहुंच पाएंगे? कैसे वो वहाँ आपके आश्रम में आके ध्यान करना कैसे कर पाएंगे? थोड़ा बहुत उसके बारे में मुझे बताइए। डरवारा जो रेलवे स्टेशन है वहां से वॉकिंग डिस्टेंस है 1 किलोमीटर की जगह। और स्वामी जी बहुत ही लविंग है। अगर आर्थिक रूप से कोई व्यक्ति कमजोर है तो उससे निःशुल्क भी वहाँ ध्यान करने की सुविधा है। और शिविरों में मामूली शुल्क से हम ध्यान शिविरों का आयोजन करते हैं। तो इसीलिए यहाँ से बीकानेर से करीब 16 किलोमीटर है, लेकिन रेलवे से कनेक्टिविटी है। तो दिन में 4-5 ट्रेनें चलती हैं, तो वहाँ से भी 1 किलोमीटर का आदमी आसानी से चल पाता है। अभी तो वो प्राथमिक स्थिति में है जी, लेकिन मैं जैसे बीज होता है ना जी, जब बीज हम उसको जमीन में गाड़ते हैं तो बहुत छोटा होता है, फिर वो अंकुरित होता है, फिर उसमें से पौधा निकलता है, फिर वो वृक्ष बनता है और फिर वट वृक्ष बनता है। ये बिल्कुल एक प्रोसेस है। तो अभी तो वहाँ 6-7 मित्रों की व्यवस्था है रहने की, लेकिन आगे जाके काफी रूम्स बन रही हैं वहाँ, और एक धीरे धीरे करके वो विकसित होगा। और फिर मैं समझता हूँ कि बीकानेर के लिए बहुत एक तीर्थ भूमि का निर्माण होने जा रहा है। इस जो आश्रम जो आपने बीकानेर में किया, तो वो आश्रम और जगह कहाँ हुआ है? पहला आश्रम आपने कहाँ खोला गया था और कैसे वहाँ कार्य हो रहा है, उसके बारे में जनता को बताइए सर। हाँ, बीकानेर में तो मैं सिर्फ स्वामी ध्यान अमीन के कहने पे आया और उनके यहाँ जो ये आश्रम बन रहा है, और भी प्रवृत्तियां तो हो रही हैं। जैसे कल हमारे यहाँ प्रकाश स्वामी हैं जो पीएचडी हैं, और उनके यहाँ सत्संग है, उन्होंने भी काफी मित्रों को जोड़ा है। वो
टीचर हैं तो बच्चों को भी ओशो की विधियों से परिचित करवाया है। जी बाकी जहाँ जहाँ केंद्र चल रहे हैं उसके बारे में मुझे कोई विशेष जानकारी नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि बीकानेर ओशो के कार्य में बहुत पीछे है। जी बिल्कुल। तो इसके लिए अगर मेरी उपस्थिति से कुछ सदगुरु काम करवाना चाहते हैं तो मैं निमित्त होके आया हूँ और देखते हैं। हम तो कहते हैं कि तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है, बिल्कुल अंधेरों में भी मिल रही रोशनी है, और अब हर मुश्किल सरल लग रही है, मुझे झोंपड़ी भी मैल लग रही है। एक चीज मैंने देखा है कि आप 75 वर्ष की उम्र के हैं, मुझे आप 75 वर्ष की उम्र के लग नहीं है, इसका कारण क्या है, थोड़ा बहुत वो बताइए। मैं बहुत ही सात्विक जीवन जीता हूँ, निर्व्यसनी जीवन जीता हूँ, नियमित जीवन जीता हूँ, एंड आई लव माई बॉडी। जी दो कारण है, एक तो मैं डेली स्विमर हूँ, तो मेरी तंदुरुस्ती का राज स्विमिंग है। जी दूसरा 7 किलोमीटर डेली चलता हूँ, वॉकिंग है। सात्विक निर्व्यसनी नियमित जीवन है, और मैं रिटायर हूँ 35 साल से। जी सामाजिक जिम्मेदारियों से भी मुक्त हूँ। तो सदगुरु ने मेरे लिए ऐसी एक व्यवस्था की है कि न मुझे कमाने की झंझट है, न कोई सामाजिक जिम्मेदारियों का। तो आई एम ए फ्री बर्ड। तो ओशो कहते हैं तुम्हें मुक्त गगन का मस्त पंखी बन के जीना है, तो मैं वो जी रहा हूँ। और आदमी थक जाता है स्ट्रेस से, तनाव से, चिंता से, तो मेरे लिए तो एवरी मोमेंट इज ए सेलिब्रेशन, और सेलिब्रेशन इज गोइंग ऑन 24/7 into 365 डेज। तो मेरे लिए रोज दिवाली है, मेरे जीवन में कोई समस्या ही नहीं है, सिर्फ समाधान ही समाधान है, उत्सव ही उत्सव है। और सदगुरु से जो प्रसाद पाया है अंतिम 55 सालों से, वो बांटना बिना किसी अपेक्षा के, निर्व्याज रूप से, वही जीवन का एकमात्र लक्ष्य है। मैं उसमें पूरी तरह से लगा हुआ हूँ। तो बहुत कम दुनिया में ऐसे लोग होते हैं जो बचपन में जो सपना संजोते हैं कि हमारा जीवन ऐसा हो, और परमात्मा उसको कहे तथास्तु। मैं उन भाग्यशाली में से एक हूँ कि बचपन में जो सपना संजोया था कि मुझे बीवी बच्चों की झमेले में नहीं पड़ना है, सामाजिक लौकिक व्यवहार में नहीं उलझना है, मुझे बिजनेस में कमाने की जद्दोजहद में नहीं रहना है, तो सदगुरु ने मुझे उबार लिया इन सब चीजों से। और मेरा काम वो कर रहे हैं, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। और देखो कबीर जी को मैं बहुत उनके रास्ते पे चल रहा हूँ। तो कबीर जी कहते हैं, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं और साधु न भूखा जाए। बिल्कुल। एक मिनट सर, एक बार बताइए, जैसे कि आपका जन्म हुआ था, उसके बारे में कैसे आपने जन्म लेकर दुनिया देखी, दुनिया देखने वाली इस प्रोग्राम आपने अपनी पूरी जिंदगी ध्यान में चले गए, उसके बारे में थोड़ा बहुत। देखो मेरी माँ ऐसा कहती है कि तुम पहले से ही कुछ कमाई करके आओ, जिसको संस्कृत में कहते हैं योग भ्रष्ट चेतना। ये आपको ऐसा न लगे कि मैं अपने ही मुंह अपनी तारीफ कर रहा हूँ, लेकिन कुछ संदेश जनमानस तक पहुंचाने का मेरा विनम्र प्रयास है। तो माँ कहती थी कि तू पेट में भी बहुत शांत था, और तुझे झूले में भी सुला देते थे तो तू योगी की तरह बिना हाथ पैर हिलाए, कई बच्चे शरारती होते हैं ना, तो भीतर अशांति होती है तो बहुत हाथ पैर हिलाते हैं, तो मैं जैसे योगी की तरह ही झूले में झूलता था जी। मेरे बचपन के सभी फोटो में आप मुझे हंसता हुआ देखेंगे, उमरती बॉय की तरह। तो परमात्मा ने कुछ इंगित तो माँ को पहले से दे दिए थे कि मेरे जो भाई आए तो उससे मेरा अलग तरह से जन्म हुआ माँ। और दूसरा, मैं तृप्त होके ही आया हूँ। जो बच्चे छोटी उम्र में जिद करते हैं, बलून देखते हैं तो बोलते हैं बलून लेके दो, कुल्फी देखते मुझे कुल्फी लेके दो, पॉपकॉर्न लेके दो। तो मैंने कभी माँ बाप से ऐसा कुछ मांगा ही नहीं, जैसे मुझे कुछ चीजों की आवश्यकता है। और आज भी मैं
तृप्त हूँ बहुत थोड़े में। किसी का बंगलो, किसी का प्लॉट, किसी की गाड़ी देख के मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं तो लगता है कि दाल रोटी खाओ और प्रभु के गुण गाओ। तो बस ये जो मुझे लगता है कि सदगुरु के साथ भी मेरा जो नाता है वो सिर्फ इसी जन्म का नहीं है, ये सिलसिला पिछले जन्मों से चला आ रहा है। एक चीज हमने देखी है, एक चीज मैं लगातार दूसरे क्वेश्चन में आपके पास आ रहा हूँ। मैंने सुना है कि आपने लगातार भागवत भी खूब सुनी है। हाँ, तो उसके बारे में थोड़ा बहुत हमको जनता देखी उनका बताइए। देखो मैं जिस परिवार में पैदा हुआ था वो लोहाना परिवार, जो जलाराम बाबा की परंपरा में लोहाना यानी जो राम के जो लव था, लव, तो लव की परंपरा में जो आए वो लोहाना है, उसमें जलाराम बाबा हुए। तो मैं उसी परंपरा में जन्मा हूँ। तो मेरी जो दादी माँ थी वो बहुत ही सात्विक थी, तो उन्होंने मुझे संस्कार धर्म के दिए। जब से मैं चलना सीखा हूँ, तो मैं 3 साल का हुआ चलना सीखा, तब से मैं रामायण कथा और भागवत कथाओं में जाता रहा, रोज मंदिरों में जाता रहा दादी के साथ। मतलब 3 साल की उम्र में आपने हाँ, मंदिर जाना शुरू कर दिया, दादी माँ के साथ में भागवत भी आपने हाँ, और रामायण भी आपने सुनना शुरू कर दिया सर। हाँ। और आपको सुनकर बहुत ताज्जुब होगा कि मेरे जीवन में ओशो तो 16 साल की उम्र में आए जी। उसके पहले 8 गुरु मेरे जीवन में आ गए थे, और ओशो मेरे जीवन में 9वें गुरु हैं जी। और उनके बाद वो पूर्ण विराम हो गया जी। उसके पहले। लेकिन एक भूमि जो है वो 8 के प्रति भी मैं अनुग्रहित हूँ कि उन्होंने एक प्लेटफॉर्म बनाया, क्योंकि ओशो को 16 साल की उम्र में समझ पाना पहले ही दिन ये करीब करीब असंभव से करता है, क्योंकि लोग सालों तक भी करने के बाद वो सोचते हैं कि क्या कहना चाहते हैं, समझ में नहीं आता। मैंने तो पहले दिन उन्होंने अपना कर लिया, सदगुरु ने पहले दिन मुझे चुन लिया जी। और जब संन्यास दीक्षा उनसे हुई मेरी, तब उन्होंने मुझे एज ए अपना एम्बेसडर, एज एन अपना मैसेंजर चुना और मुझे व्यक्तिगत सामने बिठा के काम सौंपा है कि तुम मेरे संदेश को फैलाना और मेरे कार्य में लग जाओ और तुम शादी की झंझट में मत पड़ना। तो इनके वचन को मैं जी रहा हूँ। तो कभी सेकंड थॉट ही नहीं आया कि मैं शादी कर लूँ, घर गृहस्थी बसा लूँ। तो सदगुरु ने मेरा भविष्य देख लिया था 76 में, और मैंने पूरी निष्ठा से उनके प्रसाद को जनमानस तक पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, कभी आलस्य नहीं किया, कभी कोई काम कल पे नहीं डाला। तो आज उन्होंने मुझे उस प्रसाद का जो परिणाम सहज ही मिलता है वो मिला है। तो जीवन मेरे लिए एक कांस्टेंट उत्सव है, कांस्टेंट सेलिब्रेशन है, जो हजारों में मुश्किल से एक का होगा। इस देश अभी मैं देख रहा हूँ कि कलयुग में लगातार लोग इतनी भयंकर टेंशन में जी रहे, ज्यादा का ज्यादा लोग खुदकुशी भी कर रहे हैं, दुख के कारण दुनिया को देखते हुए कैसे अपनी शरीर को खत्म करे, वो किस तरह से आपसे आके जुड़े, अपने मन को शांत कैसे करे, उसके बारे में बताइए। देखो हमें असंतोष है, हमें असंतोष होना चाहिए हमारे भीतर की स्थिति के बारे में कि मैं आत्मा को नहीं पहचान पाया, वो असंतोष। हमें असंतोष है कि मेरे पास बंगलो नहीं है, करोड़ों रुपये नहीं है, तो हमारी जो दौड़ है वो ज्यादा ही बहिर्गामी हो गई है। तो ये जो सदी है वो उपभोक्तावाद की सदी है कि लोग अति भोग में चले गए हैं। हमारे दादा और परदादा का आप जीवन देखो तो कितना कम में वो सुखी होते थे। हमें शॉपिंग का जो क्रेज है, भाई जरूरत ही नहीं है स्त्री को, कितनी साड़ियां हैं लेकिन फिर भी वो साड़ियां खरीदे जा रही है, क्योंकि उसको कुछ क्रिएटिविटी जीवन में कुछ सूझता नहीं है। और इसीलिए महीने 2 लाख कमाने वाला भी कहता है कि मेरी इनकम कम है, क्योंकि तुम्हारे शो बिजनेस और ये दिखावापन और ये बाहर एक्स्ट्रोवर्ट की जो तुम्हारी एनर्जी है, इसमें तुम्हें तृप्ति नहीं हो रही है। तो ये नजरिए का सवाल है। देखो भोग बहुत बढ़ गए हैं, इसलिए रोग भी बहुत बढ़ गए हैं। कभी नाम भी नहीं सुने थे इतने रोग अभी शुरू हो गए, इतनी अस्पतालें भी पूरी हाउसफुल जा रही हैं। तो अति भोग जो है उसके सामने उस समय ध्यान का एक ऐसा सुगम मार्ग सुझाव देते हैं
कि तुम स्वयं के साथ जुड़ जाओ और बाह्य जो प्रलोभन है उसमें मत उलझो, इंद्रिय सुख में मत उलझो। तुम्हारे भीतर ही वो सच्चिदानंद है और इसकी प्रतीति अगर हो तो तुम झोपड़े में भी बहुत मस्त रह सकते हो। एक इसको संस्कृत में कहते हैं परितोष हो जाता है, तृप्ति हो जाती है। गोधन गजधन बाजीधर और रतन धन खान, जब आगे संतोष धन सब धन दूरी सम। जी, तो संतोष धन अगर मिल गया तो बस तृप्ति हो गई। तो मैं मानता हूं कि घर को गोडाउन मत बना लो। जी, हमने घर को गोडाउन बना लिया है। रूम जो होता है उसमें रूमीनेस होनी चाहिए। रूम का है अवकाश। आप देखो हर एक के घर में इतना फर्नीचर, इतना सामान हो गया, मुश्किल से हम चलते फिरते हैं। तो ये है हमारा अति परिग्रह। जी, और जैन धर्म कहता है, महावीर भगवान कहते हैं अपरिग्रह में जी। उन्होंने कपड़ों तक को छोड़ दिया। बिल्कुल कि भाई जीना है और फिर भी वो आनंदित है। आनंद बिल्कुल है। और हमें तो मॉल में कितना भी खरीदते हैं तो भी लगता है कि कुछ भी नहीं। मुझे एक मजाक याद आ गया जी कि 2 मिनट के लिए सोचिए कि सोक्रेटिस को आप दुनिया के सबसे बड़े मॉल में ले गए न्यूयॉर्क के जी, 4 घंटे तक सोक्रेटिस घूमता है जी और कुछ भी लिए बिना बाहर आ जाता है, 1 रुपए का भी करीब। तो लोग उसे पूछते हैं इतनी सारी चीजें हैं न्यूयॉर्क के मॉल में और आपने कुछ खरीदा नहीं। तो कहता है कि मुझे इन सब चीजों के बिना भी आनंदित रहने की कला प्राप्त हो गई। जी बिल्कुल। तो वही जवाब मेरा भी है। एक चीज है, जैसे कि आप बॉम्बे के रहने वाले हैं, बॉम्बे में आपने क्या क्या कार्य किए हैं? कुछ सुनने में है कि आपने बहुत अच्छे से कार्य किए अपने बॉम्बे में रह के, बड़े बड़े लोगों के साथ आपने कार्य किए। क्या किए कार्य, उसके बारे में जनता सुनना चाहती है, जनता पूछना चाहती है। ओशो ने शरीर छोड़ा तब मैंने एक संस्था की स्थापना की, उसका नाम है ओशो आनंद अभियान। उसका मैं स्थापक हूँ जी। वो सच में आनंद का अभियान है, वो मेरा आनंद है और मैं अभियान पे निकला हूँ तो उनके प्रसाद को पहुंचाऊं। तो उसके तहत बहुत बड़े बड़े विराट आयोजन हुए जिसकी मैं कल्पना भी नहीं कर सकता कि मैं कर पाऊंगा। आज मैं अतीत में मुड़कर देखता हूँ जी तो लगता है कि हाउ इज इट पॉसिबल, ये संभव कैसे हुआ। तो मुरारी बापू को बुलाया था बम्बई में और रमेश भाई ओझा को बुलाया था, भूपेंद्र भाई पंड्या उनको बुलाया था और उसमें कल्याण जी आनंद जी पूरे संगीत ग्रुप के साथ आए थे। हमारे यशवंत देव जो मराठी साहित्य जगत में बहुत बड़ा नाम है जी, वो अपनी पूरी कीर्तन मंडली के साथ आए थे। इसके उपरांत पूना आश्रम का जो ओशो कीर्तन मंडली है वो भी आई थी। उसमें रोज 2200 लोग रोज आते थे उस एक कार्यक्रम में, एक दिन में मराठी बापू जी। तो व्यक्तिगत प्रेम मिला है, संबंध है हमारे मुरारी बापू से, रमेश भाई ओझा से। फिर आपने नाम सुना होगा नम्र मुनि है, जैन कोई बहुत बड़े मुनि है, गांधी के राष्ट्र संत कहते हैं जी। फिर एक राकेश भाई करके हैं श्रीमद राजचंद्र की परंपरा में, धर्मपुर वलसाड़ में। फिर एक अनुभवानंद जी करके हैं जो चिन्मय मिशन के एक समय के वर्ल्ड प्रेसिडेंट रहे थे। एक स्वामी कुटस्थानंद जी थे ये शंकराचार्य की परंपरा में। फिर मथुरा में गुरु शरणानंद जी हैं जी। तो अनेक अनेक संतों के साथ मेरा पर्सनल रेपो है, व्यक्तिगत हमारे धार्मिक चर्चाएं होती रहती हैं और ओशो की वजह से ये सब उनके आशीष से बहुत नामी विश्व प्रसिद्ध संतों से सत्संग मेरा व्यक्तिगत होता रहता है। और 2008 में माउंट आबू से मुझे न्योता आया था कि हम यहाँ सर्वधर्म सम्मेलन कर रहे हैं तो उसमें हर एक धर्म का एक प्रतिनिधि हमें चाहिए। तो ओशो के लिए उन्होंने मेरी पसंदगी की थी और वहाँ मैंने 35 मिनट तक सदगुरु की महिमा गाई थी जी। तो वो टॉक को वहाँ की जो वर्ल्ड प्रेसिडेंट है उन्होंने बहुत सराहा था। ये बस गुरु कृपा है कि ओवरफ्लो हो रहा है, जो प्रसाद मिला है वो देयर इज ए ओवरफ्लोइंग एनर्जी। ओशो कहते हैं शेयरिंग इज ए रिलीजियस एक्सपीरियंस और व्हेनेवर यू शेयर देयर इज ट्रूथ
देयर इज ब्यूटी एंड देयर इज बेनेडिक्शन। तो परमात्मा जो है वो सत्य, चित और आनंद है। बिल्कुल कि वो सत्य भी है परमात्मा, वो चैतन्य भी है, जड़ नहीं है, जी चैतन्य से लबालब है, चेतना से भरा है, और वो आनंद स्वरूप है। और वो जब अभिव्यक्त होता है तब वो सत्यम, शिवम और सुंदरम के रूप में अभिव्यक्त होता है बिल्कुल परमात्मा। बिल्कुल तो जब आप साधक बनते हो, ध्यान में उतरते हो, गुरु भक्ति में लीन होते हो, तो आपके जीवन में सच्चिदानंद की प्रतीति होती है और आपका जीवन सत्यम, शिवम और सुंदरम की जी अभिव्यक्ति हो जाता है। जी तो बस इस सिलसिले में ये कारवां चल रहा है। तो ओशो के लिए मैंने मजाक भी की होगा, आप सब शेयर कर दूं कि ओशो इज ओशो, बाकी सब सो, बाकी सब सो। और एक है कि ओशो इज ओशो, बाकी सब शो। फिर मैंने एक वन लाइनर ओशो के लिए बनाया कि अनादि से लेके अनंत तक व्याप्त महोत्सव का नाम ओशो है। जी और ओशो शब्द समझने जैसा है। इट इज ए हीलिंग साउंड। जब आप ओशो कहते हैं तो जैसे ओम करते वक्त जी एक पवित्रता, दिव्यता की अनुभूति होती है, जी उसी तरह ओम का उच्चार करते होती है, वैसे ही ओशो का उच्चार करते भी आपको वही डिविनिटी का, दिव्यता का बोध होता है। देखो ओशो जब हम अंग्रेजी में लिखते हैं तो OSHO, इसका अर्थ हुआ कि जिसके प्रारंभ में भी शून्य है, जिसके अंत में भी शून्य है, और SH है वो मौन का प्रतीक है। तो इंग्लिश में हम SHHH लिखते हैं जी तो इसका जी तो इसका अर्थ हुआ कि दो शून्य के किनारों के बीच में जो मौन की नदी बहती है, जी उसका नाम ओशो है। अब इनके बारे में अपने बहुत पूछा, अब इनका नाम और इनका नाम अब पूछा जाएगा जिससे कि अपन को लोगों को पता चल सके कि किस तरह से इन्होंने 8 साल की उम्र में पूरी भागवत रामायण और मंदिर जाना शुरू कर दिया था। जो बच्चे 8 साल की उम्र में मंदिर नहीं जाते वो सीधा कहाँ जाते हैं? आज कलयुग में बच्चे सीधा पैदा होते ही 8 साल की उम्र में होती सीधा मोबाइल की हाथ लगाना और टीवी देखना और बच्चों के साथ खेलना चाहते हैं मैदान में। और इन्होंने 8 साल की उम्र में पूरा महाभारत होगी, गीता होगी, रामायण होगी, इस तरह से उन्होंने पाठ किया और दादी माँ की उंगली पकड़ के मंदिर जाना शुरू कर दिया। सर अपना नाम बताइए, अपना परिचय बताइए, जो लोग आपके बारे में इतना लोग देख रहे हो वो आपका नाम और परिचय भी पर देखना चाहते हैं और सुनना चाहते हैं। हाँ, मेरा नाम वैसे लीगल विठल ठक्कर था। जैसे मैंने कहा मैं लोहाना परिवार से हूँ, पुष्टि मार्ग में पैदा हुआ हूँ, वल्लभाचार्य जी के नाथ द्वारा परंपरा। जी फिर सदगुरु के पास जब दीक्षा ली तो उन्होंने मेरा नाम पूछा, तो मैंने कहा विठल। तो बोले तुम्हारा नाम तो बहुत प्यारा है। ओशो ने कहा जी तुम्हारा नाम बहुत प्यारा है, भगवान का, इसलिए बदलते नहीं है, वही रखते। तो फिर उन्होंने मेरा नाम स्वामी विठल रखा। और अभी मुझे कोई विठल ठक्कर के नाम से कोई नहीं जानता, बम्बई में भी नहीं, बम्बई के बाहर भी नहीं। और अब मैं हमेशा स्वामी विठल के नाम से ही जाना जाता हूँ। तो ये सदगुरु को द्वारा दूसरा जन्म मिला है। तो आपको मैं एक बात बता दूं कि ओशो के 4000 हिंदी प्रवचन हुए हैं। 4000 हिंदी प्रवचन हुए हैं और 4500 अंग्रेजी प्रवचन हुए हैं, और सबका 1.5 घंटे का समय मिला के 12,000 घंटे ओशो बोले हैं। 12,000 घंटे बोले हैं। और वो मैंने पूरा सब पढ़ा है, सुना है, या तो पढ़ा है, सुना है। तो कई बार उनके संदेशवाहक के रूप में, जैसे माउंट आबू गया था, वैसे शिविरें जो बड़े बड़े आश्रमों में अदर है, जैसे राजस्थान में राज संबंध में आचार्य तुलसी का देरासर है, तो वहाँ भी देरासर के भीतर भी हमने ओशो कैंप किया है। धर्मपुर वलसाड़ के पास गुजरात में स्वामी राकेश भाई करके संत है, उनका जो श्रीमद राजचंद्र की परंपरा है, उनके आश्रम में भी 5 दिन का ध्यान शिविर का लाभ मिला है। तो बस पूरे जीवन में करीब मैंने 500 आर्टिकल
गुजराती न्यूज़पेपर में लिखे हैं। बिल्कुल। मैं रेडियो में अप्रूव्ड स्पीकर हूँ और मेरे ईटीवी गुजराती पे रेगुलर वीडियो मेरे प्रवचन आते हैं। जी। रोटरी क्लब में सैकड़ों प्रवचन हो गए हैं, लायंस जी। क्लब में सैकड़ों प्रवचन हुए हैं, लाफ्टर क्लब, पर्यूषण व्याख्यान हम्म। माला, सीनियर सिटीजन ग्रुप, लेडीज ग्रुप, उसकी गिनती भी नहीं कर सकते हैं, इतने आयोजन हुए हैं। अभी जी। फॉरेन में भी जाना हो रहा है। हम्म। भारत में तो कश्मीर से लेके कन्याकुमारी और द्वारका से लेके जगन्नाथपुरी तक जी। करीब करीब 250 कैंप हुए हैं गुरुपीठ के पास है। और इस तरह से 1000 लोगों का संन्यास दीक्षा भी हुआ है। जो ओशो में नए मित्र आ रहे हैं, जी। तो ओशो ने ये काम सौंपा है, तो उनके मैसेंजर के रूप में जी। वो तो करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, बिल्कुल। तो वो हमें एक काम सौंप के हम पूरी निष्ठा से, कोई अपेक्षा रही, कोई पैसों के लेन देन के बिना जी। हम इस काम में लगे हुए हैं। और मैं एक भविष्यवाणी ये करना चाहता हूँ कि भविष्य जो है वो ओशो का है। जी। अभी ये गंगोत्री की गंगा है, गंगोत्री की भी नहीं, मैं कहूँगा गोमुख की गंगा है। तो गोमुख की गंगा है बहुत पतली होती है, बिल्कुल बहुत पतली, बराबर है। फिर वही गंगा गंगा सागर में आती है कलकत्ता, तब उसका विराट स्वरूप हो जाता है। जी बिल्कुल। तो बस वो है तो वही गोमुख की गंगा, जी। वही गोमुख गंगोत्री में आती है, वही फिर ऋषिकेश हरिद्वार होते हुए फिर वहां पहुंचती है कलकत्ता तक। जी। तो समय ऐसा आएगा कि पूरे विश्व में ओशो छा जाएंगे और बुद्ध, महावीर, कृष्ण, कबीर के साथ ओशो की गिनती होगी। जी। क्योंकि ओशो जो है वो संबुद्ध है, रहस्यदर्शी है, विद्रोही है और युग सर्जक है। और ओशो को मैं 21वीं सदी का अवतारी पुरुष मानता हूँ। मैं उनको मास्टर ऑफ द मास्टर्स कहता हूँ और मास्टर ऑफ द मिलेनियम कहता हूँ। तो अस्तित्व, ये जो पृथ्वी है ना, हजारों साल प्रतीक्षा करती है, हजारों साल, सैकड़ों साल नहीं, हजारों साल, तब ओशो जैसी चेतना अवतरित होती है। और समसामयिक व्यक्ति की पूजा नहीं होती है। तुलसीदास के समय में तुलसीदास की पूजा नहीं हुई, कबीर के समय में कबीर की नहीं हुई, जीसस के समय में जीसस की नहीं हुई। तो अब ये ओशो का समय आ रहा है, हम बहुत आशा से भरे हैं कि ये पूरा ओशो का जो नया विजन है, नए मनुष्य का, वो जो कहते हैं नव संन्यास का, वो पूरी पृथ्वी पे छा जाएगा। और आज भी करीब 25 लाख ओशो के सन्यासी हैं पूरे विश्व में। बहुत बहुत धन्यवाद। हम रूबरू हुए थे, उसके बाद अपन लगातार मैं आपको ऐसी रूबरू न्यूज होगी, रूबरू बातें आपको लगातार दिखाता रहूंगा। मैं आपका दोस्त विजय कपूर, CTS पे न्यूज के साथ, मैं साथ कैमरा में पंकज मोदी के साथ। जय हिंद।